इस बॉन्ड पॉलिसी में बहुत ज्यादा खामियां हैं। अगर इसको सही से देखा जाए तो ये बैंक गारंटी है। एमबीबीएस के बाद पीजी करना जरूरी है। बिना पीजी के एमबीबीएस जो है एक अनपढ़ डॉक्टर के समान रह जाता है। सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अगर वो जनता की आवाज की परवाह नहीं करेगी तो जनता भी जो है उनको किसान आंदोलन का रास्ता फिर भूले नहीं है, वो याद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय हम रोहतक के डी पार्क पर हैं, जहां पर एमबीबीएस के जो स्टूडेंट जो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 20 दिन से कर रहे हैं, उनके समर्थन में आज जो खापे और महिला संगठन, सामाजिक संगठन, तमाम जो संगठन है वो उनके समर्थन में एक दिन के लिए हड़ताल पर आए और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और बात करें तो जो धरने पे बैठे हैं लोग, आप देख सकते हैं तमाम इस जो सामाजिक संगठन और जो खापे हैं, जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो इस बात को लेकर रोष है क्योंकि जो सरकार ने जो एमबीबीएस की पढ़ाई पे जो बॉन्ड पॉलिसी लगाई है वो उसका वो विरोध कर रहे हैं। और साथ में आज किस लिए धरना, जो पीजीआई रोहतक समेत पूरे हरियाणा के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अंदर जो एमबीबीएस के छात्र हैं, उनके ऊपर हरियाणा सरकार ने बड़े तानाशाही तरीके से बॉन्ड पॉलिसी लादी है उनके ऊपर, जो कि पूरी तरह से गलत है और सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। उसके विरोध में पूरे मेडिकल कॉलेज के जो एमबीबीएस के छात्र हैं, हरियाणा के छात्र और छात्राएं पिछले 20 दिन से संघर्षरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं बड़े शांतिपूर्ण ढंग से। उनकी सपोर्ट में, उनकी मदद में हम ये आज का ये धरना है। हम वहाँ पे जो उनका आंदोलन चला हुआ है वहाँ पर पे भी जाकर के उनका सपोर्ट कर रहे हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो बॉन्ड पॉलिसी है तुरंत वापस ली जाए, नहीं तो ये आंदोलन जब तक चलेगा हम इन छात्रों के साथ हैं और जब तक इनको सफलता नहीं मिलती हम इनका कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ देंगे। ये हमारे इस बॉन्ड पॉलिसी में खामी क्या है? इस बॉन्ड पॉलिसी में बहुत ज्यादा खामियां हैं। अगर इसको सही से देखा जाए तो ये बैंक गारंटी है। बैंक गारंटी लेने के लिए कम से कम 40 लाख की बैंक ये बॉन्ड जो है पॉलिसी लाद रहे हैं, तो बैंक में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की इनको वहां पे एफडी जमा करानी होगी या मकान की रजिस्ट्री देनी होगी। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये इनको उलझाया जा रहा है इन छात्रों को। इसका नतीजा जो नेट रिजल्ट जो होगा, ये बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे और उसके अलावा इनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, क्योंकि एमबीबीएस के बाद पीजी करना जरूरी है। बिना पीजी के एमबीबीएस जो है एक अनपढ़ डॉक्टर के समान रह जाता है। इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ करी जा रही है। ये तैयार हैं 1-2 साल की सर्विस देने के लिए, लेकिन सरकार जो है तानाशाही तरीके से जो दूसरे और भी उनके अंदर ये है, इनके ऊपर 5-7 साल की जो सरकारी सर्विस का जो बॉन्ड पॉलिसी जो लागू कर रही है उसको उसके बाद उनके 32-33 साल की उम्र में वो कहाँ पे पीजी करेंगे? उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और सरकार ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये बिल्कुल नहीं वापस होगी। ये जो सरकार की हठ धर्मिता है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के छात्र जो हैं वो 17 दिन से आंदोलन पे हैं। यहाँ के नागरिक उनके साथ हैं, सामाजिक संगठन साथ हैं, खाप पंचायतें साथ हैं, यहाँ की महिलाएं, नौजवान, छात्र, व्यापारी सभी तो उनके साथ है। फिर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अगर वो जनता की आवाज की परवाह नहीं करेगी तो जनता भी जो है उनको किसान आंदोलन का रास्ता फिर भूले नहीं है, वो याद है। वो घुटने टिकवाना भी जानते हैं। और ये बिल्कुल जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, ये बॉन्ड पॉलिसी जो है उनके घर धरती बकवान का रास्ता है यो। और पढ़ाई के लिए, वो भी सर्विस सेक्टर की पढ़ाई के लिए घर धरती बकवान मजबूर करेंगे तो यह बर्दाश्त को नहीं करी जावे। और उनको कान खोल के ये सुन लेना चाहिए कि खुद कहा था कि 10 छात्रों के नाम दे दो, आपकी तरफ से जो सोच है, जो प्रपोजल है वो दे दो। वो छात्रों ने नाम दे दिया, वो प्रपोजल दे दिया, एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए उनको। ऐसी क्या मतलब व्यस्तताएं होगी कि यहाँ की एकमात्र हेल्थ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हड़ताल पे हैं, नागरिक सड़कों के ऊपर हैं, उसके बावजूद दे आर नॉट फाइंडिंग टाइम फॉर दिस। इट्स अ डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ओनली। क्योंकि बातचीत के बिना, संवाद के बिना कैसे सरकार मतलब चला सकते हैं ये लोग? इनको वहम है क्या इस चीज का? तो इसलिए जो छात्र हैं वो पंचकुला में भी, चंडीगढ़ में भी आवाज उठाएंगे और यहाँ के नागरिक जो हैं वो यहाँ पे रोहतक में भी आवाज उठाना जारी रखेंगे और सरकार के भाई घुटने टिकवा करवाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट है 20 तारीख से लगातार इस बात को लेकर हैं कि जो सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है और शर्त भी रखी है कि 7 साल नौकरी करनी पड़ेगी। देखिए,
सबसे पहले तो ये बॉन्ड पॉलिसी गलत है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉन्ड पॉलिसी है एनडी और सीडीएस को लेके, उसमें जब बच्चा +2 के बाद आर्मी में सेलेक्ट होता है तो उसका सारा खाना पीना रहना सब सरकार के जिम्मे है, और 17 साल तक की नौकरी कन्फर्म, उसके बाद पेंशन कन्फर्म, ये होती है बॉन्ड पॉलिसी। ये बॉन्ड पॉलिसी कहाँ की होगी कि आप 40 लाख रुपए दो, एडमिशन लो, फिर तो ये निजीकरण हो गया, फिर तो सीट बेचने का कार्य हो। जो मेरिट में बच्चा आता है उसकी चॉइस है, मान लीजिए पीजीआई, 4 सरकारी कॉलेज हैं जो यहाँ पे एमबीबीएस की शिक्षा देते हैं हरियाणा में, और चारों में ये पॉलिसी लागू कर दी। जब गरीब किसान मजदूर का बेटा जब वो मेरिट में आता है पढ़ के मेहनत से, फिर वो 40 लाख कहाँ से लाएगा? उससे तो मैं ये कहता हूँ कि जो पढ़ाई का खर्च बड़ी मुश्किल से, एक एक किताब आप देखिए आपके यहाँ मेडिकल मोड पे, एक किताब 4-4 हज़ार रुपए की मिलती है। जब वो किताब खरीदने में असमर्थ होता है, कई बार हमारे संगठनों ने ऐसे छात्रों की मदद करी है, उनके लिए किताबें लेके दी हैं, तो किताब नहीं खरीद सकते, वो लोग 40 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो ये बॉन्ड पॉलिसी सरासर गलत है। हमने आज ये धरना पीजीआई छात्रों की कॉल पे दिया था। कल हमारे पास मैसेज आया था कि आप अपना एक धरना चलाएं शहर में कहीं, ताकि पीजीआई से बाहर निकल के कहीं धरना जाए और सरकार की आंख खोलने का काम करें। आगे क्या है खापों का? जो भी पीजीआई छात्रों की कॉल होगी, खापे व अन्य सामाजिक संगठन इसका पुरजोर समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे। वो वक्त बर वक्त हमें बताते रहते हैं कि आप ऐसा करिए, जैसे हमें वहाँ भी बोला 3-4 बार, हम वहाँ पे जाके उनका समर्थन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। आगे जो भी उनकी, जैसे आज उनका एक निर्णय है, मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कि पूरे हरियाणा में उनके अभिभावक या उनके निजी रिश्तेदार जानने वाले आज जितने भी हरियाणा में एमपी एमएलए जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ जाएंगे और वो अपना एक ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो लगातार धरने बैठे हैं और जो उनका आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन में बढ़ता जा रहा है, और खापे और जो सामाजिक संगठन उनके समर्थन में आए हुए हैं, और उनका एक दिन का ये धरना चल रहा है। और आगे इन्होंने चेतावनी दी है, जिस तरह से एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो जो जिस तरह से डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।